बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हसन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। एक तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 33, मतलब जिनकी वेटेज बेटा पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स की है 44 मार्क्स की, तो उनमें फर्स्ट ईयर में पेपर वाला थोड़ा सा हाथ हौला रखता है। तकरीबन 60% बेटा जो परसेंटेज है वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की होती है और 40% वो इनसाइड द चैप्टर आते हैं और समटाइम वो 50-50 भी हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के अलावा हर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो एक बार मैं अगेन आपको बेटा कंफर्म कर दूं कि एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने, वो आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद आप इनसाइड द चैप्टर चलेंगे। जैसे बेटा हम चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है वो बेटा है हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये दो तरह से आ सकता है, डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या ऐसे भी समटाइम आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है वो अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है। मतलब आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनमें क्या क्या अनसर्टेनिटी या कितने % पाई जाती है, ये भी शॉर्ट आ सकता है। इसके 5 मेथड होते हैं और ये याद रखें बेटा MCQs के लिए बहुत अहम एक टॉपिक है। इसमें बेटा आप वेल फेमिलियर हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कभी हम करते हैं, कभी पावर की फॉर्म में अनसर्टेनिटी को हमने फाइंड आउट करना होता है। जैसे पावर फैक्टर वाले में जो अनसर्टेनिटी होती है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने MCQs के हिसाब से भी बड़ी अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद बेटा जो थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब ऐसे समझ लें कि पेपर में बेटा इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर सेटर ज़रूर पूछेगा। अब शॉर्ट के तौर पे इसमें बेटा पहली चीज़ क्या आ सकती है, व्हाट इज़ द डिमेंशन, और इसके यूजेस क्या हैं। दो आपको पता है यूजेस हैं, इक्वेशन की होमोजेनिटी को आप चेक कर सकते हैं और दूसरा आप फार्मूला भी इसकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं। तीसरी बात बेटा आप जो याद रखेंगे, जो डिमेंशन एक्सरसाइज में दी हुई है या जो डिमेंशन एग्जाम्पल्स में दी हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में या तो ये MCQs में डिमेंशन पूछ लेता है या शॉर्ट में कंफर्म दे देता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से डैम श्योर है कि पेपर सेटर कुछ ना कुछ लाजमी देगा, चाहे MCQs हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हो। तो ये 3 टॉपिक हैं जो बेटा आपने शॉर्ट के लिए अच्छे अंदाज में करने हैं एक्सरसाइज के अलावा। अब बेटा अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। सेकंड नंबर पे बेटा आ सकते हैं नल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती हैं, या ऐसे आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन नल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। और इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे हमारे पास जो शॉर्ट इसमें बन सकता है ये टाइप्स ही हैं, इक्वल वेक्टर आ सकता है और साथ साथ बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आ सकता है। और नंबर 3 पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर 3 है इसमें जो एम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें बेटा जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो हमारे पास इम्पल्स एंड इट्स रिलेशन विद मोमेंटम है। ये नो डाउट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और इधर से भी ये पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है विद एग्जाम्पल, ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपको फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये एक बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस आ रही हैं। इसमें मोस्टली वो एग्जांपल पूछ लेते हैं जो एंड वाली डिस्कस की हुई है बुलेट और गन वाली, वो बेटा अच्छे से आपने करनी है। नंबर 5 पे रॉकेट मोशन है। अब रॉकेट मोशन एज अ होल सारे का सारा शॉर्ट में नहीं आएगा, या ये नहीं कहेगा राइट अ नोट ऑन रॉकेट मोशन या रॉकेट मोशन या प्रोपल्शन पे आप नोट लिखें। इसमें बेटा एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड जाता है बताएं इसकी एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो वो आपने पढ़ा हुआ है, रॉकेट अपवर्ड जाएगा तो मैस उसका कम होता जाएगा, जैसे जैसे बेटा मैस कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। मतलब A इनवर्स 1/m या A इज इक्वल टू, अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो mv ओवर कैपिटल M आएगा, या एंड पे आप लिखते हैं A इनवर्स है हमारे पास m के। मतलब मैस कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें इसमें जो आखिरी शॉर्ट बन सकता है वो हमारे पास
आखिरी जो शॉर्ट है वो दो तरह से या दो शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन है। एक तो बेटा जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ था, उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन पूछी जा सकती थी, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और दूसरा हमारे पास आ सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आ सकती है विद एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए। और नो डाउट प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एज अ लॉन्ग बड़ा अहम क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और इसके केसेस मोस्टली पूछे जाते हैं। अब बेटा हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो इसमें जो पहला ही टॉपिक है वो शॉर्ट के हिसाब से बहुत अहम है और एमसीक्यूज़ के लिए भी अहम है कि डिफाइन वर्क की डेफिनेशन करें और साथ साथ कंडीशंस वर्क की डिस्कस करें। मतलब वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, स्केलर है या वेक्टर है, वर्क की वैल्यू जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ये पहला जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस हिसाब से काफ़ी अहम है एमसीक्यूज़ के लिए भी और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। इसके बाद बेटा अगर हम नंबर 2 पे बात करें तो एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, या ऐसे भी आ सकता है प्रूफ करें P = F.V। ठीक है, तो ये दो तरह से बेटा पूछा जा सकता है। पावर और वेलोसिटी का पावर जो है वो आप डिफाइन करें इन टर्म ऑफ वेलोसिटी या आप प्रूफ करें P = F.V। इसके बाद बेटा जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का है। नंबर 4 पे बेटा इसमें पूछा जा सकता है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला लिखें या इसकी वैल्यू लिखें, वैल्यू कैलकुलेट करने का शॉर्ट में वो नहीं कहेगा। और नंबर 5 में बेटा इसमें पूछा जा सकता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाले में है दो शॉर्ट क्वेश्चन, आप कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन करें विद एग्जांपल्स। अब बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बेटा आ सकता है डिफाइन रेडियन, और फिर इसके साथ बेटा वो इजाफा कर सकता है कि प्रूफ करें 1 रेड = 57.3 डिग्री। ठीक है, एक समटाइम इसमें वो राइट हैंड रूल भी पूछ लेता है, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, इनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप जानते हैं हमने चैप्टर 5 में राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 में जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो अगेन दो शॉर्ट क्वेश्चन का कम्बिनेशन है। एक आ सकता है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन V = R⍵, या फिर बेटा ऐसा आ सकता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और इसी तरह इससे बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक ड्राइव रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, या समटाइम लीनियर को वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह देता है या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी कह देता है, और साथ एंगुलर या A = R⍵ प्रूफ करें। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग में से दो हिस्से निकले हुए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन विद हेल्प ऑफ फार्मूला या विद फार्मूला कह लें। और नंबर 4 पे बेटा ये वैसे एक्सरसाइज में भी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस। ऐसे बेटा नंबर 5 पे एंगुलर मोमेंटम और इसकी टाइप्स हैं वो आप जानते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इसके बाद नंबर 6 पे बेटा हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप आ सकती है, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है या समटाइम दोनों पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने ड्राइव नहीं करनी, जो ड्राइव फार्मूला है उससे आपने डिस्क और हूप के लिए निकालनी है बस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करके। और नंबर 6 के बाद बेटा जो 7 पे है वो हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का हिस्सा है लॉन्ग में, आपने बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है डिस्क और हूप के लिए। और नंबर 8 पे हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अहम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है और समटाइम डिपेंडेंस पूछ सकता है, मतलब आपने फॉर्मूला इसका पढ़ा हुआ है V = √G/m/r होता है, इसमें वो कह सकता है क्या एक बॉडी है वो 5 kg की है, दूसरी 10 kg की या 100 kg की है, बताएं ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके लिए कम होगी ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि इसका इन्हिसार मास ऑफ सैटेलाइट या मास ऑफ बॉडी पे नहीं होता। अब बेटा हम चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। तो चैप्टर 6 में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पहले ही पेज पे है, विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स का पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे बेटा आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये फ्लूइड की फ्लो की टाइप्स के हिसाब से हैं, दो तरह के हैं, स्टीम लाइन भी इसे कहा जा सकता है, एक और नाम भी है इसका लैमिनर भी है, और दूसरा हमारे पास टर्बुलेंट, इन दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं। नंबर 3 पे बेटा वो
आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस पूछ सकता है। नंबर 4 पे बेटा हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है, टोरिसेली थ्योरम, इसकी डेफिनेशन विद फार्मूला पूछ सकते हैं। नंबर 5 पे बेटा वो एप्लीकेशन पूछ सकते हैं स्पीड प्रेशर रिलेशन की। 2 एप्लीकेशन आपने देखी थी जो टॉपिक के अंदर है, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन और स्विंग ऑफ बॉल। और नंबर बेटा 6 पे जो इसमें शॉर्ट पूछा जा सकता है वो वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो इसमें बेटा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें बेटा लिखा हुआ है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वी एंड ए, मतलब यहाँ पे वो पूछ सकते हैं बताएं वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, या ऐसे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे भी बेटा आ सकते हैं या फिर अल्टर होके भी आ सकते हैं। वो अल्टर कैसे हो सकते हैं, ऐसे वो पूछ सकते हैं बताएं जी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे वो पूछ सकते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज की वैल्यू क्या होंगी। तो मतलब ये 4 तरह से यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या डिफरेंट वे में बेटा पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। फेज एंगल की डेफिनेशन आ सकती है। और नंबर 3 पे बेटा हमारे पास फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और नंबर 4 पे हमारे पास रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और नंबर 5 पे बेटा हमारे पास हम एक टाइप है ऑसिलेशन की, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बाकी